ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। 14/9/2016 को 681 पृष्ठ पे विराम दिया गया था। तीसरा मंत्र आरंभ से चलाते हैं। 679 पृष्ठ। एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा। ज्ञातिभिर्वा नोपजन स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। नारायण। जीव की दो स्थिति का वर्णन पिछले वर्ष किया गया। एक स्थिति देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति अहंता ममता की स्थिति में है। दूसरी स्थिति स्वानुरूप स्वरूप को समझने में है। श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित किया है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। लेकिन जीव देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के अनुरूप स्वयं को मानता है। ऐसी स्थिति में जब तक वह अपने अनुरूप अपने को नहीं जानता और मानता, तब तक जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद नहीं कर पाता है। उदाहरण दिया गया, वायु और शरीर है। मनुष्य पशु पक्षी आदि जिस प्रकार शरीर से संपन्न है, उस प्रकार का शरीर वायु का नहीं है। मेघमंडल का उदाहरण दिया गया था। मेघमंडल भी अशरीर ही है। हाथ पांव आदि से युक्त उसको विग्रह प्राप्त नहीं है। विद्युत भी अशरीर है। बिजली चमकती है,
वो देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त नहीं है। उस किवाड़ को उतर लगा दें ठीक से। इसी प्रकार मेघ गरजता है, मेघ ध्वनि भी अशरीर है। जिस प्रकार हम लोगों को हाथ पांव इत्यादि प्राप्त है, उस प्रकार मेघ ध्वनि को प्राप्त नहीं है। जब वर्षा की स्थिति नहीं होती उस समय चाहे वायु हो, चाहे बादल हो, चाहे विद्युत हो, चाहे मेघ गर्जना हो, ये सब के सब अंतरिक्ष में स्थित जो आकाश, उसमें एकीभूत होकर विद्यमान रहते हैं, अर्थात अपने अनुरूप विद्यमान नहीं रहते, आकाश से एकीभूत होकर तादात्म्यपन्न होकर ही स्थित रहते हैं। लेकिन शीतकाल के व्यतीत हो जाने पर ग्रीष्म ऋतु का योग प्राप्त होता है। सूर्य अधिक तपते हैं, सूर्य के द्वार से फिर वर्षा की प्राप्ति होती है। वर्षा ऋतु में, वर्षा के दिनों में वायु तत्व पूर्व आदि 10 प्रकार के दिक् से संपृक्त होकर बहने लगता है। आकाश से एकीभूत होकर स्थित न रहकर अपने रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से मेघमंडल भी परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है, बादल का दर्शन होता है, बिजली चमकने लगती है और मेघ गरजने लगता है। तो आकाश से जब तक तादात्म्यपत्ति इनकी बनी रहती है तब तक ये अपने स्वरूप को उद्भाषित नहीं कर पाते, अपनी पृथक से अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पाते। जब आकाश से एकीभूत न रहकर अपने रूप में ये स्थित होते हैं तो फिर सूर्य से के द्वार से ये अर्थक क्रियाकारिता को उद्भाषित करते हैं, अपनी उपयोगिता को उद्भाषित करते हैं और स्वतंत्र रूप से भी परिलक्षित होते हैं। यह दृष्टांत दिया गया। इसी प्रकार जब तक यह जीव देहेंद्रिय प्राणांतकरण में तादात्म्यपन्न रहता है, घुला मिला सा रहता है, इनसे एकीभूत रहता है, तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण को लेकर ही अहंता ममता की निष्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में अपने वास्तव रूप को मानव तिरोहित रखता है अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यपत्ति के कारण। स्थूल शरीर को लेकर इसकी मान्यता होती है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं मनुष्य हूँ, गौर वर्ण का हूँ, श्याम वर्ण का हूँ, नाटा हूँ, लंबा हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ। ये सारी मान्यताएं स्थूल शरीर के अनुरूप हैं। कर्मेंद्रियों में तादात्म्यपन्न होकर मैं वक्ता हूँ, मैं गंता हूँ, इस प्रकार की मान्यता बनती है। वाक इंद्रिय से जब तादात्म्यपन्न होता है जीव तो स्वयं को वक्ता मान लेता है। पाद चरण से तादात्म्यपन्न होता है तो चलने की स्थिति में स्वयं को गंता मान लेता है। इस प्रकार से ऐसे ज्ञानेंद्रियों में आँख से तादात्म्यपन्न होता है तो स्वयं को दृष्टा मानता है। श्रोत्र इंद्रिय से तादात्म्यपन्न होता है तो स्वयं को श्रोता मानता है। इस प्रकार त्वक इंद्रिय से तादात्म्यपन्न हो जाए तो अपने को स्पष्टा मानता है। नासिका या घ्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए तो अपने को घ्राता मानने लगता है। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के अनुरूप भी इसकी मान्यता अभिव्यक्त होती रहती है।
और प्राण से तादात्म्यापत्ति की स्थिति में स्वयं को प्राणी मानता है। मन से तादात्म्यापत्ति की स्थिति में मनता मानता है। बुद्धि से तादात्म्यपन्न होकर स्वयं को बोधा मानता है। चित्त से तादात्म्यपन्न होकर स्वयं को स्मर्ता मानता है और अहंकार से या हम से तादात्म्यपन्न होकर स्वयं को अहंकारी मानने लगता है। इस प्रकार से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण के अनुरूप तथा स्थूल शरीर के अनुरूप इसकी मान्यता होती है। इसका नाम है शामिल बाजा। अपने अनुरूप आत्म मान्यता को अभिव्यक्त होने का मानव अवसर ही यह प्रदान नहीं करता। यह स्थिति जो जीव की है इसी प्रकार है जिस प्रकार से वायु आकाश से तादात्म्यपन्न होकर स्वतंत्र अपनी सत्ता को अभिव्यक्त न कर सके, मेघमंडल आकाश से तादात्म्यपन्न होकर स्वतंत्र रूप में न परिलक्षित हो, न अपनी अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ कर सके, इसी प्रकार विद्युत आकाश से एकीभूत होकर विद्युत के रूप में परिलक्षित न हो और प्रकाश भी विकीर्ण न कर सके, इसी प्रकार मेघध्वनि आकाश से तादात्म्यपन्न होकर स्वतंत्र रूप में न परिलक्षित हो और न अपनी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ कर सके, यह कहा गया। अब जब जीव विशेषकर यहाँ स्थूल शरीर को लेकर बात कही गई है, लेकिन स्थूल शरीर में तादात्म्यपत्ति जो होती है ऊपर से तादात्म्यपत्ति की धारा चलती है। जब तक चिदाभास की अंतःकरण में तादात्म्यपत्ति नहीं होगी और अंतःकरण में तादात्म्यपन्न जो चिदाभास है वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में तादात्म्यपन्न नहीं होगा, तब तक स्थूल शरीर को लेकर तादात्म्यपत्ति की स्थिति बन नहीं सकती है। जैसे गंगोत्री से गोमुख से गंगा की धारा चलती है, वैसे ही अहमिति की अभिव्यक्ति ऊपर से चलती है। कूटस्थ की तादात्म्यपत्ति चिदाभास से हो जाती है या तुरी की तादात्म्यपत्ति चिदाभास से हो जाती है। चिदाभास की तादात्म्यपत्ति उसका अभिव्यंजक संस्थान जो अंतःकरण है या चित्त है उससे हो जाती है। फिर उसकी तादात्म्यपत्ति कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से होती है और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान हमारे आपके स्थूल शरीर हैं। या जो स्थूल शरीर है इसके बाह्य हिस्से में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान हैं और अभ्यंतर हिस्से में अंतःकरण तथा प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। तो स्थूल शरीर में सबसे बाद में जाकर तादात्म्यपत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से धारा चलती है। पहले कूटस्थ और चिदाभास की एक रूपता का विभ्रम होता है। कूटस्थ चिदाभास के अनुरूप मान्यता तो चिदाभास की ही होती है। वह चिदाभास अपने वास्तव स्वरूप कूटस्थ के अनुरूप न समझकर फिर चित्त के अनुरूप या अंतःकरण के अनुरूप या अभिव्यंजक संस्थान के अनुरूप स्वयं को मानता है। उसके बाद वह अंतःकरण में तादात्म्यपन्न होता हुआ ही ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय में तादात्म्यपन्न होता है। वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में तादात्म्यपन्न होकर ही वह स्थूल शरीर में तादात्म्यपन्न होता है। कोश की दृष्टि से अगर कहें तो नीचे से ऊपर कोश का क्रम क्या है? अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर फलात्मक आनंदमय कोश, फिर बीजात्मक आनंदमय कोश, उसके बाद आनंद स्वरूप आत्म तत्व कोशातीत, पंच कोशातीत। यह स्थूल शरीर भी 6 कोशों वाला है। अन्नमय कोश तो यह है ही। अन्नमय कोश को भी 60 कौशिक कहते हैं। वाचस्पति मिश्र
भामतीकार ने लिखा है यह स्थूल शरीर 60 कौशिक है, और मुद्गलोपनिषद में भी 60 कौशिक शरीर का वर्णन किया है। कौशिक का अर्थ होता है कोश संपन्न। तो स्थूल शरीर में जो स्त्री पुरुष दोनों में सन्निहित 6 धातुएं हैं, उन्हीं को एक एक कोश मान करके स्थूल शरीर को 60 कौशिक कहते। 60 माने 6 से संपन्न, 60 कोश को लेकर 60 कौशिक शब्द बन गया है। 60 कौशिक हमारे आपके शरीर में जो आरंभ की 3 धातुएं हैं वो माता की प्रधानता से प्राप्त हैं। अंतिम जो 3 धातुएं हैं वो पिता की प्रधानता से प्राप्त हैं। मातृ प्रदत्त 3, पितृ प्रदत्त 3, 6 धातुओं से निर्मित यह शरीर, जो 6 धातुएं स्त्री पुरुष दोनों में सन्निहित हैं, इनको माना जाता है 60 कौशिक। तो अन्नमय कोश को लेकर तादात्म्यापत्ति सबसे बाद में होती है। हम उदाहरण देते हैं, 100 कमल के पत्ते या प्रसंगानुसार 5 कमल के पत्ते एक के ऊपर एक रखे हों, तीक्ष्ण भाला को वेग पूर्वक ऐसे बजारा जाए, तो मालूम पड़ता है कि एक साथ 5 पत्ते छिद गए। लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले छिदेगा, उसके बाद वाला बाद में, उसके बाद वाला बाद में, उसके बाद वाला, सबसे नीचे वाला जो कमल का पत्ता है सबसे अंत में छिदेगा। लेकिन मालूम पड़ता युगपत शतपत्र वेधनवत इसका नाम है। 100 कमल के पत्ते तीक्ष्ण धार वाले भाले को वेग पूर्वक ऐसे बजारेंगे हाथ में पकड़कर, तो लगता है एक साथ 100 पत्ते छिल गए या 5 पत्ते छिल गए। लेकिन होता क्या, इनमें छेद क्रम से ही होता है। इसी प्रकार से समझना चाहिए, जब मनुष्य हूँ, पशु मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, स्थूल शरीर को लेकर इस प्रकार की अहमिति की अभिव्यक्ति होती है, या मेरा शरीर है, इस प्रकार ममत्व की अभिव्यक्ति होती है, तो इसके पीछे जो प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, उसमें तादात्म्यापत्ति होती ही है। उदाहरण के लिए ये है, अब बिना उपनेत्र के हम देख रहे, तो उस समय हमारी तादात्म्यापत्ति केवल नेत्र गोलक से है या नहीं, नेत्र गोलक से। उसके बाद यूँ किया, अब नेत्र गोलक से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की तादात्म्यापत्ति के बिना उपनेत्र चश्मा से तादात्म्यापत्ति हो सकती है क्या? होती तो यूँ भी कर देते, फिर तो देखते यूँ आँख मीच करके। लेकिन इसके आगे हमने सूक्ष्म वीक्षण रख लिया या दूर वीक्षण रख लिया। अब क्या हुआ, क्रम क्या बना, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की तादात्म्यापत्ति पहले किससे हुई, गोलक से, नेत्र गोलक से। उसके बाद उसकी तादात्म्यापत्ति हुई उपनेत्र से। उसके बाद उसकी तादात्म्यापत्ति हुई दूरवीक्षण या सूक्ष्म वीक्षण से। अब दूरवीक्षण जब यहाँ है हाथ में या दूर है, तब वो दृश्य है या नहीं, और जब उपनेत्र के पास ले आए तो अब दृश्य रह गया क्या? दृश्य होते हुए भी एक नेत्र का काम उसने किया। अब उसके माध्यम से जो दूर की या सूक्ष्म वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, उनको हम दृश्य मानते हैं। ये तादात्म्यापत्ति की धारा चलती है। लेकिन नेत्र इंद्रिय में, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति मन में तादात्म्यापत्ति हुए बिना संभव नहीं है। मन में तादात्म्यापत्ति, बुद्धि में तादात्म्यापत्ति हुए बिना संभव नहीं है। अब बुद्धि में तादात्म्यापत्ति कारण शरीर अविद्या मलिन सत्वगुण में हुए बिना संभव नहीं है। तो ये धारा चलती है, तादात्म्यापत्ति की धारा चलती, ऊपर से धारा आती है, ऊपर से धारा आती है, और जो दृश्य होता है वो नीचे से अंदर प्रविष्ट करता जाता है। क्या
अब इसको हमने कलम को देखा, अब इसका क्या हुआ, इमेज सिस्टम फिजिक्स में चलता है, भौतिक विज्ञान में इमेज सिस्टम। अब ये सीधे तो कलम हमारे मन तक पहुंचने से रही, इसका प्रतिफलन होता है और नेत्र के द्वार से मन में इसका प्रतिबिंब जा करके प्रविष्ट हो जाता है, और वो फिर चलते चलते विज्ञानमय कोश या कलम है या विज्ञान हो गया, और फिर मैं इसको जानता हूँ, आम तक के कलम पहुँच जाती है या नहीं। तो वाही वस्तु में तो यूँ नीचे से चलती हैं ऊपर की ओर, इस कलम को हम जीव तक पहुँचाना चाहेंगे तो फिजिक्स का जो इमेज सिस्टम है उसके अनुसार ये कलम प्रतिफलित होगी, नेत्र इंद्रिय तक पहुँचेगी, नेत्र इंद्रिय में पहुँची हुई कलम फिर मन तक पहुँच जाएगी, तो उसका बोध होगा तो बुद्धि तक पहुँच जाएगी, उसके बाद बुद्धि और जीव के बीच में जो अविद्या कारण शरीर है वहाँ तक कलम पहुँच जाएगी, तब बोधा जीव कहेगा यह कलम मेरी है या यह कलम ऐसी है या कलम ठीक है जैसी भी है, इस प्रकार इस कलम को मैं जानता हूँ। तो बाहर की चीज़ें विपरीत क्रम से हम तक पहुँचेंगी, और अंदर की जो धारा होती है ज्ञान की धारा, वो ऊपर से तादात्म्य पत्ती हो करके फिर बाहर तक पहुँचती है, यह क्रम बहुत बड़ा विज्ञान है ना ये सब। लेकिन कोई युवक आज कर बैठ जाए, उसके घर वाले क्या कहते हैं, बाबा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसका 100वां हिस्सा ज्ञान भी जापान में, ब्रिटेन में, अमेरिका में नहीं है, वहाँ पढ़ने चला गया, अरे ये जीवन धन्य हो जाएगा। प्रशांत मिश्र के पिता हमेशा तैयार रहते हैं कि तू वहीं चला जा, फिर घर रहने योग्य नहीं है, माने वो समझते कलंक। आस्तिक व्यक्ति भी अगर उनका बेटा धोखे से आ जाए कलंक समझते हैं, लेकिन अब उनको पता नहीं कि तुम अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी घुमाओ, इस ज्ञान का 100 हिस्सा में एक हिस्सा भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इस ज्ञान को लेने के लिए आज कोई आवे तो घर वाले कहते हैं बस हो गया, पागल हो गया। माने अपनी विद्या के प्रति इतनी हीन बुद्धि उत्पन्न कर दी गई है कि हमने कहा चलो जाने दो, यहाँ रखो भाई, एक ही रखो फिर। अब हो गया, ठीक है, यहीं यह हुआ पहला दिन है, पूर्व प्रसंग का स्मरण कराना उचित होता है। अब लीजिए, एवमेवैष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य। वहाँ तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर दृष्टांत है और दार्ष्टान्तिक में स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, इतना अंतर है। कहाँ गया, पानी चला गया। अच्छा, पढ़ने में होश नहीं रहता कहाँ पे। दृष्टांत में क्या है, अंतरिक्ष में, आकाश में। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखेंगे कि श्रुति पृथ्वी पर स्थित होकर वर्णन कर रही है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि यह पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो कहीं बैठकर कहता है नहीं खड़े होके, कहीं न कहीं वह स्वयं को अपने को स्थित किए हुए है, उसकी अपेक्षा से कहता है ना। अभी हम यहाँ हैं तो पश्चिम है और 2 कदम उधर चले गए तब जिसको हमने पश्चिम कहा था पूर्व हो ही जाएगा, जिसको अभी हमने पश्चिम कहा था वहाँ चले गए तो यह भी पूर्व हो जाएगा या नहीं। तो श्रुति भगवती कहाँ स्थित होकर बोल रही है, तो उन्होंने कहा कि भूलोक में, भूमंडल में स्थित होकर परोक्ष रीति से अंतरिक्षगत आकाश का निरूपण कर रही है। अंतरिक्ष अलग है, आकाश अलग है। लेकिन किसी बच्चे से कहिए आकाश कहाँ है, इसका मतलब अंतरिक्ष के प्रति आकाश बुद्धि स्वभाव से बनती है या नहीं।
हम लोग भी सयाने भी अगर दर्शन शास्त्र को नहीं जानते हैं, आकाश कहाँ है भाई, आकाश की ओर देखो, इसका मतलब भूमंडल जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी आकाश है, और आकाश में ही भूमंडल भी है क्या। लेकिन आकाश बुद्धि स्वतंत्र रूप में कहाँ बनती है, जहाँ कोई अवरोधक, क्या अवरोधक पृथ्वी आदि नहीं है, वहाँ पर बनती है वो अंतरिक्ष को लेकर। आगे फिर उसमें सूर्य चंद्र सब तारे आदि आ जाते हैं। तो स्व और भू के मध्य में जो स्थान है अंतरिक्ष है, भूवः उसको कहते हैं। भूवः को लेकर खालिश प्योर शुद्ध आकाश की बुद्धि बन जाती है, क्योंकि वहाँ कोई क्या अवरोधक नहीं है। इसी प्रकार से श्रुति ने कहा आकाश से तादात्म्यपन्न हो गया मेघमंडल, विद्युत, वायु, मेघ गर्जना तादात्म्यपन्न हो गई, तो सूक्ष्म से हुई ना। इनकी अपेक्षा तो आकाश सूक्ष्म है, लेकिन दार्ष्टान्तिक भी पलट देंगे। वो आकाश के स्थान पर, अंतरिक्षगत आकाश के स्थान पर क्या मानेंगे, या स्थूल शरीर। स्थूल शरीर माने स्थूल शरीर में तादात्म्यपत्ति तो किसकी होगी, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय संपन्न जीव की ही होगी ना। इसीलिए कहा कि स्थूल शरीर अब यह ग्रह है, इसने क्या कर लिया, ग्रह। ग्रह जैसे क्या कर लेता है, ग्रस लेता है, वैसे जीव के लिए यह स्थूल शरीर ग्रह हो गया। अब इससे जब अपने आप को खींच लेता है, मानो आकाश से पृथक हो गई बिजली, आकाश से पृथक हो गया मेघमंडल, आकाश से पृथक हो गई मेघ गर्जना, आकाश से पृथक हो गया वायु तत्व। इसी प्रकार यहाँ स्थूल से कर्षित करेंगे, वहाँ सूक्ष्म से कर्षित करेंगे। इसमें जो उदाहरण दिया गया, वायु शरीर है और शरीरो वायु हो, और शरीर है वायु दूसरे मंत्र में, तो वायु तत्व तो सीधे ही आ गया। उसके बाद बादल मेघमंडल है, मेघमंडल जल की प्रधानता से, विद्युत में तेज की प्रधानता से है, मेघा ध्वनि फिर शब्द की प्रधानता से है। तो शब्द की प्रधानता से मेघा ध्वनि, शब्द तो आकाश का गुण है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से शब्द की अभिव्यक्ति में भेद होता है। कहाँ से बोल रहे, पंचदशी। आकाश का शब्द अपना कौन है, प्रतिध्वनि। वायु का शब्द आकाश निष्ठ जो शब्द है, नभ आकाश निष्ठ जो शब्द है, वो वायु को छू दे तब BBC लंदन नहीं, BC। मैदान में यात्रा करिए जंगल आदि में, तो उधर आवाज कैसी होती है, BC। और आग जलती है तो भुग भुग, और घड़े आदि से नदी आदि में, सरोवर आदि में जल भरते हैं तो बुल बुल, और काष्ठ इत्यादि को काटते हैं तो कट कट। शब्द तो एक ही है ना, उधर दैवत ये सब बन जाते ना, पंचम स्वर, दैवत स्वर, ये सब उधर विविध स्वर। यहाँ पृथ्वी के योग से कट कट, जल के योग से बुलबुल, तेज के योग से भुग भुग, वायु के योग से BC, स्वतः प्रतिध्वनि। तो यहाँ पर भी जो उदाहरण दिया गया मेघ गर्जना को लेकर, वो शब्द प्रधान उदाहरण है। विद्युत तेज की प्रधानता से है, बादल या मेघमंडल जो है जल की प्रधानता से है, और वायु तत्व तो वायु है ही। तो वायु को लेकर, तेज को लेकर, जल को लेकर किया गया। पृथ्वी का योगदान मेघमंडल में होता है, क्योंकि मेघमंडल की जो रचना होती है, कालिदास ने कहा धूमत ज्योति सलिल के योग से। पार्थिव अन्न इत्यादि डालते हैं और जलीय सामग्री डालते हैं, घृत इत्यादि, दुग्ध इत्यादि, तब जाकर क्या होता है, बादल बनने का उपक्रम चलता है। तो पृथ्वी की प्रधानता से तो नहीं, जल, तेज, वायु और शब्द की प्रधानता से, मेघ ध्वनि की प्रधानता से
उदाहरण दिया गया। अब तीसरा मंत्र, एवमेवैष संप्रसादः। संप्रसाद इसका किसका नाम है? यहाँ पर जीव का, आत्मा का नाम संप्रसाद है। केवल इस नाम का स्मरण करें तो विषाद नहीं होगा। क्या हमारा आपका एक नाम है, श्रुति ने दिया है संप्रसाद, ऐसा संप्रसाद है। हमारा आपका नाम क्या है? संप्रसाद। सम्यक प्रसाद, निर्मल प्रसन्न, मलिनता नहीं, विषाद नहीं, तब क्या होगा? संप्रसाद। जीव का नाम है संप्रसाद। सम्यक निर्मलता और प्रसन्नता का नाम है संप्रसाद। सबीज भूमि में संप्रसाद की अभिव्यक्ति कब होती है? गाढ़ी नींद में। वहाँ विषाद की पहुँच नहीं है, इसीलिए संप्रसाद। बीजावस्था है सुषुप्ति, वहाँ अध्यास नहीं है, अन्य में अन्य बुद्धि नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है। संप्रसाद हम कब होते हैं? अहंकार जब सो जाता है। और जिसके जीवन में अहंकार होता है, समझ लो विषाद 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 विषाद, वो निषाद बन जाता है। विषाद 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 विषाद। और अहंकार को छोड़ देते हैं, सुषुप्ति में अहंकार विलीन हो जाता है, तो हमारा आपका नाम हो जाता है संप्रसाद। इस समय भी हम आप संप्रसाद ही हैं। यदि देहेंद्रीय प्राणांतकरण जो अवरोधक हैं, इनमें अहंता ममता छोड़ दें, तादात्म्यापत्ति छोड़ दें, तो जीव हर समय संप्रसाद है। भगवान नाम का स्मरण करने से तो लाभ होता ही है, अपने नाम का स्मरण कर ले। जब विषाद आने लगे, श्रुति ने कहा है, छांदव श्रुति ने, तुम संप्रसाद हो, बस संप्रसाद हो। अपना नाम का स्मरण हुआ नहीं कि संप्रसाद हूँ भाई। विषाद का दृष्टा जो है वो संप्रसाद होगा या नहीं? क्या विषादी अलग चीज है, विषाद का दृष्टा संप्रसाद ही है। विषाद के भी हम दृष्टा हैं। संप्रसाद अपने नाम का स्मरण करने पर भी विषादग्रस्त नहीं होता। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, जैसे वायु तत्व आकाश में विलीन था, वो आकाश से समुत्थान हो गया। क्या उसका आकाश से समुत्थान हो गया, आकाश से पृथक उसकी निष्पत्ति अभिव्यक्ति हो गई। इसी प्रकार यह जीव जब संप्रसाद, जीव जब इस शरीर से उत्थान को प्राप्त होता है, समुत्थान, तादात्म्यापत्ति, तादात्म्याभिमान को छोड़ देता है, अहंता ममता से ऊपर उठ जाता है। परम ज्योति रूप संपद्य, दृष्टांत में परम ज्योति के स्थान पर कौन था? सूर्य। क्योंकि वर्षा, बहुत गर्मी होती है तो लोग कहते हैं आंधी चलेगी या फिर वर्षा होगी। यहाँ भी विज्ञान है। केवल छांदोग्य उपनिषद को लेकर अगर विज्ञान पर पुस्तक लिखते हैं, जो पढ़ाते समय भाव आता है तो 1000 पृष्ठ का हो जाता। 3 साल पहले भाव आया, जितना छांदोग्य श्रुति 3 साल पहले तो पढ़ा चुके थे, 10 साल से पढ़ा रहे होंगे। आयुर्वेद पर 1000 पृष्ठ का ग्रंथ निकल आता। अब क्या करें, एक शरीर है, 24 घंटे। ऋषियों ने इतना ज्ञान विज्ञान दे दिया है कि उनका स्मरण करते ही रोना आता कि हम लोग संभाल नहीं पा रहे। किसी के माता पिता 1000 कमरे का भवन बना जाए, करोड़ों रुपए के कारोबार कर जाए, आलसी बेटे कहेगा विपत्ति डाल गए। 5 कमरे पर्याप्त थे, 1000 कमरे बनाने की क्या जरूरत थी? एक फैक्ट्री खोलते 50 फैक्ट्री खोल के चले गए, परेशान है पिता के नाम पर। ऐसे हम लोगों की स्थिति है। समझ गए संत लाल जी? जिनके यहाँ एक पुस्तक होती है उनकी बुद्धि बहुत मोटी होती। यहाँ तो वो है ना, असल में यंत्र है, बोलने में बड़ा संकोच हो जाता। अब एक कुरान, उनकी बुद्धि विकसित हो ही नहीं सकती।
एक बाइबल, और आरएसएस के यहाँ विचार नवनीत, वो भी नहीं समझ पाते। अब सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब, वो भी अब समझते नहीं, समझेंगे तो हिंदू हो जाएंगे। पाठ करते हैं और दर्शन करते हैं। गुरु ग्रंथ को समझेगा तो हिंदू है बिना रहेगा कोई। इसलिए अब वो हिंदू होने के लिए नहीं है, वो पाठ करने के लिए है, नमस्कार करने के लिए। और हमारे यहाँ क्या इतने ग्रंथागार जलाए गए, फिर भी इतना ग्रंथ ऋषियों ने दे दिया है कि उनके ज्ञान विज्ञान का था पता हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। यह संप्रसाद है, इस शरीर से समुत्थान करके, समुत्थान का मतलब इसमें जो तादात्म्यपत्ति अहमिति है, इसको छोड़ करके परम ज्योति, वहाँ ज्योति क्या है? सूर्य। तो सूर्य क्या हुआ? परम ज्योति है या नहीं? ग्रीष्म ऋतु के द्वार से वर्षा ऋतु की प्राप्ति होती है। शरद ऋतु के बाद 3 ऋतु लेंगे तो सर्दी, गर्मी, वर्षा। सर्दी के बाद और वर्षा के बीच में कौन सी चीज है? गर्मी। गर्मी किसको लेकर? सूर्य की उद्दीप्ति को लेकर। सूर्य उद्दीप्त हो गए तो गर्मी हो गई है ना। वहाँ सूर्य को प्राप्त करके, यहाँ दार्ष्टान्तिक में कहा, क्या कहा? परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त करके, अर्थात चिदाभास की कूटस्थ में, तुरीय संज्ञक कूटस्थ में तादात्म्यपत्ति हो जाने पर, यही हुआ ना। चिदाभास की किसमें? कूटस्थ में, तुरीय तत्व में जब तादात्म्यपत्ति हो जाती है, इधर से क्या किया? मुख इधर की ओर मोड़ लिया। पूर्व से मुख क्या किया? पश्चिम की ओर मोड़। पश्चिम का अर्थ होता है प्रत्यक, और पूर्व का अर्थ होता है पराक। यहाँ पर इधर से क्या किया? इधर गए। पलट गई मोरी नयन पुतरिया। संस्कृत में क्या कहा? आवृत्त चक्षु, कठोपनिषद आदि। आवृत्त चक्षु, आवृत्त चक्षु माने यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, बस बाह्य जगत से शरीर की ओर, शरीर से लेकर के फिर क्या किया? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण तक पहुँचे, उससे भी उपराम हो गए। यह हुआ। परम ज्योति को अर्थात चिदाभास तक पहुँच गए। चिदाभास ने अपनी तादात्म्यपत्ति किससे छोड़ दी? अंतःकरण से। क्योंकि ये भूमिकाएं किसकी हैं? चिदाभास की। अज्ञान 1, आवरण 2, विक्षेप 3, परोक्ष ज्ञान 4, अपरोक्ष ज्ञान 5, शोकापगम 6, निरंकुशा तृप्ति 7, पंचदशी। ये 7 अवस्थाएं, भूमिकाएं किसकी हैं? चिदाभास की। कूटस्थ तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञातृत्व नहीं है। अवच्छेदवाद के अनुसार तो अवच्छिन्न आत्मा में ज्ञातृत्व है, और आभासवाद प्रतिबिंबवाद के अनुसार चिदाभास या चित प्रतिबिंब या चित छाया में ज्ञातृत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञाता नहीं है। लेकिन वैष्णवों का आत्मा ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है। निर्विकार, कूटस्थ का अर्थ है निर्विकार। कूटवत स्थित, कूटस्थ, निर्विकार, एक ही चीज है। 3 नाम लेते हैं। विश्व, विराट, वैश्वानर, 3 हो गए। स्थूल को लेकर कितने नाम हो गए? विश्व, वैश्वानर, विराट। सूक्ष्म को लेकर तेजस, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ। प्राज्ञ को लेकर प्राज्ञ, अंतर्यामी, सर्वेश्वर। और यहाँ तुरीय, कूटस्थ, प्रत्यगात्मा, 3 लेते हैं। तुरीय, कूटस्थ, प्रत्यगात्मा। उधर प्राज्ञ, अंतर्यामी, सर्वेश्वर, मांडुक्य उपनिषद।
और इधर फिर तेजस हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, बुद्धि की प्रधानता से नाम हो गया हिरण्यगर्भ और प्राण की प्रधानता से नाम हो गया सूत्रात्मा। यहाँ विश्व, वैश्वानर, विराट। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से प्राप्त होता है, अर्थात स्वान रूप इसकी स्थिति हो जाती है। भागवत में क्या लिखा है? मुक्तिरित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। भागवत वाले सोचेंगे ये सब क्या बोला है, ये सब नहीं आएगा तो भागवत कथा क्या कहेंगे। हमने वृंदावन में कहा था, उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 30-35 साल पहले, कि आप लोगों ने दर्शन को छोड़ दिया, कथा भाग को ले लिया। अब आपके चेले चपाटी कथा भाग को छोड़ के गाने बजाने नाचने को ले लेंगे, तब आप रोओगे। अब ये ठाकुर जी के गुरु जी से कहा था, अब आप लोग भागवत में कथा भाग को ले रहे हैं, कथा भाग नहीं छोड़ रहे, दर्शन को छोड़ते जा रहे हैं। अब आपके चेले चपाटी कथा को भी नहीं कहेंगे, वो 1 मिनट कथा कहेंगे तो 5 मिनट तक गाएंगे नाचेंगे, तो तब आप रोएंगे। तो उन्होंने कहा, अंत में रामानुज जी जो ठाकुर जी के गुरु 72 से लेकर जब तक शरीर स्वस्थ था हमारा प्रवचन सुना उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक निकली, हम तो अब रो रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए चेले चपाटी अब तो कथा तो दाल में नमक के समान, दाल के समान नाचना गाना शुरू कर दिया। तो भागवतकार इसीलिए बनाए थे भागवत क्या, उसका नाम अलग से रखना चाहिए संकीर्तन। कथा में कीर्तन आदि दाल में नमक के समान होना चाहिए, आलस्य न आ जाए, प्रमाद न आ जाए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, पर दाल के स्थान पर नहीं, नमक के स्थान। एवमयि वैसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अब गीता ले लीजिए 15वां अध्याय, यहीं से निकला स उत्तम पुरुषः। अब उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम पुरुष। उत्तम को उधर ले आए, वो आगे ले आएंगे तो क्या होगा? पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष व्याकरण में चलाते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष में उत्तम शब्द को उधर ले आइए तो पुरुषोत्तम हो गया। उत्तम पुरुष का अर्थ क्या हुआ? क्षरात् अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। क्षर माने कार्योपाधिक, अक्षर माने कारणोपाधिक। जागर स्वप्न में हम होते हैं कार्योपाधिक, सुषुप्ति में हम होते हैं कारणोपाधिक, और अपने आप में हम हैं दोनों उपाधियों से अतीत पुरुषोत्तम। इसीलिए अब उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष माने इन दोनों की अपेक्षा उत्कृष्ट, कार्य कारण तादात्म्यापन्न पुरुष की अपेक्षा, या दोनों उपाधि, कार्य रूप उपाधि, कारण रूप उपाधि। कार्य रूप उपाधि के 2 भेद होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल भी कार्य है, सूक्ष्म भी कार्य है वेदांत में। स्थूल शरीर भी कार्य है तो वेदांत में सूक्ष्म शरीर भी कार्य है। क्या हुआ? जागृत स्वप्न में हम हो गए कार्योपाधिक, सुषुप्ति में हो गए कारणोपाधिक। ये आपको मालूम नहीं है पाठ का नियम जहाजी, पाँव पे पाँव चढ़ा के नहीं। अगर कोई विशेष रोग हो तब तो गुरु का आसन है, पाठ का अपमान हो जाता। पाँव पे पाँव चढ़ा के पाठ नहीं होता, सब किया कराया निष्फल हो जाता। उत्तम पुरुष हो गया ना, स तत्र पर्येति। उस समय क्या होता है? जक्षत क्रीडन रममाण हस्तिभिर्वा यानैर्वा।
स्थूल और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी ऊपर पुरुष को माने। क्या पुरुष के 3 भेद हो गए। एक पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुरी शयनात् पूर्णत्वाद वा। पुरी माने पुरी में, जगन्नाथपुरी। बाहर कितनी पुरियां हैं? 7 और वैसे 8। चिरंजीव कितने हैं? 7 फिर 8। अश्वत्थामा बलिर्व्यासा मार्कंडे जी को मिलाकर 8 चिरंजीव। 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। 7 में पुरी का नाम नहीं है जगन्नाथपुरी, वहाँ द्वारकापुरी। और जगन्नाथपुरी 7 से निराली, इसका नाम है 8वीं पुरी। पुरी अष्टक मिला देंगे तो उसका नाम हो जाता पुरी अष्टक। लोमस ऋषि का स्थान आपके हृदय में। चिरंजीव में उपलक्षण है 7, मार्कंडेय जी, लोमस जी भी चिरंजीव हैं, लेकिन यहाँ जो गिनती है वो 8 की है। 7 की है, फिर एक अधिक ले लिया तो 8। लोमस जी भी चिरंजीव हैं। अब ब्रह्मा जी चिरंजीव नहीं है क्या? ले लिया है कहने के लिए 7 ले लिया, 8 ले लिया। तो बाहर की पुरियां कितनी हो गई? 8। अंदर 8 पुरियां हैं, उन्हीं का नाम है पुरी अष्टक। अष्टावक्र गीता, विवेक चूड़ामणि, पैंगलोपनिषद, इनमें पुरी अष्टक का वर्णन किया गया। एक गुप्तचर विभाग, केंद्रीय गुप्तचर विभाग के कोई पदाधिकारी सरकारी काम से भुवनेश्वर आए, 20 साल पहले की बात हो सकती। आस्तिक थे, ब्राह्मण थे, गुजरात परंपरा के थे, जम्मू कश्मीर में नियुक्ति थी। पुरी दर्शन करके गए। माँ ने कहा कहाँ कहाँ गया बेटा? उड़ीसा गया, भुवनेश्वर में काम था, पुरी गया। अरे शंकराचार्य का दर्शन किया? मुझे तो पता ही नहीं शंकराचार्य होते हैं पुरी में। तेरी यात्रा अधूरी रही, अब तू अपने विभाग से संपर्क कर, अब मुझे भी ले चल। पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगी, शंकराचार्य का। शंकराचार्य का तेने दर्शन नहीं किया, मेरे परिचित नहीं थे महिला, तो तेरी पुरी की यात्रा और उड़ीसा की यात्रा पूर्ण नहीं हुई। उसने यहाँ के सीआईडी विभाग को फोन किया, जब शंकराचार्य हों तब, लेकिन मैं शंकराचार्य से प्रश्न पूछूंगी। वो विधवा थी माँ, बचपन उसने सत्संग खूब किया होगा। वो आई, पूछा महाराज बाहर की 8 पुरियों का, 7 पुरियों का दर्शन किया था, पुरी का दर्शन हो गया, अंदर के 8 पुरियों का दर्शन कराओ। देखिए सत्संग का फल है या नहीं। हमने कहा यह प्रश्न हमारे लिए कठिन नहीं है, कर लो। कर्मेंद्रीय पंचक, 5 कर्मेंद्रियां मिला के एक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम, कर्म, ये 8 पुरियां हो गई ना अंदर की। सूक्ष्म कारण शरीर का नाम है पुरी अष्टक। 8 पुरियां हो गई। तो बहुत प्रसन्न हुई कि अंदर की 8 पुरियां, आध्यात्मिक पुरियां। हाँ, समष्टि में क्या कहेंगे? किसको? वो तो हमने अभी 3 बताया ना। विश्व जब कहेंगे स्थूल शरीर की प्रधानता, क्योंकि ऊपर में तादात्म्य हुए पत्ति हुए बिना नीचे तादात्म्य पत्ति हो ही नहीं सकती। कारणोपाधिक जीव होगा तब कार्योपाधिक होगा, माने सूक्ष्मोपाधिक होगा फिर स्थूलोपाधिक होगा। तो विश्व हो गया व्यष्टि में, वैश्वानर और विराट हो गया समष्टि में, तेजस हो गया व्यष्टि में, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हो गया समष्टि में,
प्राज्ञ हो गया व्यष्टि में, अंतर्यामी सर्वेश्वर हो गया समष्टि में, कूटस्थ और तुरी हो गया व्यष्टि में, ब्रह्म हो गया समष्टि में। ठीक, हाँ क्या? समष्टि बुद्धि का नाम है महत्तत्व। समष्टि बुद्धि का नाम होता है महत्तत्व। समष्टि अहंकार का नाम होता है अहंतत्व। ऐसा। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या पूछा था? ये पूछा था उत्तम पुरुष के। वही कहा ना, पूर्ण पुरुष का अर्थ दो होता है। पूरी शयनाथ, पूरी माने ये जो पुरियां बताई, इनमें शयन करता, शयन माने विराजता है, सोता नहीं, माने व्यष्टि जीवन में विद्यमानता है। पूरी शयनाथ अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में क्या करता? नारायण जैसे होते हैं, नार जल जीव समूह, ऐसे पूरी शयनाथ। पूर्णत्वाद, समष्टि में उसका नाम पूर्णत्वाद विपत्ति होती है, व्यष्टि में पूरी शयनाथ। पूरी शयनाथ पूर्णत्वाद वा, उसका नाम है पुरुष। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम क्यों कहा? तो पुरुषोत्तम इसलिए कहा कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, लेकिन स्थूल शरीर भी कार्य है, सूक्ष्म शरीर भी कार्य है। तो जागृत और स्वप्न के जो जीव हैं उसका नाम हो गया पुरुष, एक पुरुष। सुषुप्ति का जो जीव है उसका नाम हो गया दूसरा पुरुष। इन दोनों पुरुषों से, अर्थात कार्य और कारण से अतीत हो गया, निरुपाधिक हो गया, तो उसका नाम हो गया पुरुषोत्तम। या हाँ, ब्रह्म हो ही गया ना, पुरुषोत्तम माने ब्रह्म, पर ब्रह्म। अब ब्रह्म भी कैसे कहेंगे? कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, फिर कार्य कारणातीत पर ब्रह्म, ऐसा ले लें। पुरुष के स्थान पर ब्रह्म कह देंगे तो ब्रह्म के तीन भेद कर देंगे, एक कार्य ब्रह्म, दूसरा कारण ब्रह्म, तीसरा कार्य कारणातीत पर ब्रह्म। तो जागृत में हम क्या होते हैं? स्वप्न में कार्य ब्रह्म। कार्योपाधिक का नाम हो गया, कार्योपाधिक चित्त धातु का नाम हो गया कार्य ब्रह्म। कारणोपाधिक चित्त धातु का नाम हो गया कारण ब्रह्म, सुषुप्ति में कारण ब्रह्म, और अपने आप में परब्रह्म, वही हो गया पुरुषोत्तम माने परब्रह्म। कार्य कारणातीत आत्मा का नाम हो गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम और उत्तम श्लोक दोनों को। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जिनकी कीर्ति उत्तम हो। श्लोक माने कीर्ति, वही भगवान हो गए जिनकी उत्तम, श्लोक माने कीर्ति, जिनकी कीर्ति ख्याति उत्तम हो वो हो गए उत्तम श्लोक, भगवान हो गए। हाँ जी, कहाँ चल रहे थे? तो अब क्या हुआ? वो संप्रसाद हो गया, अर्थात द्वैत और द्वैत के बीज दोनों से अतिक्रांत चेतन का नाम हो गया संप्रसाद। सुषुप्ति में हम संप्रसाद होते हैं क्योंकि विषाद मुक्त होते, लेकिन वहाँ पर विषाद का, अध्यास का बीज अज्ञान बना रहता। अब सचमुच के संप्रसाद हो गए। संप्रसाद का मतलब क्या हो गया? पुरुषोत्तम, अर्थात कार्य कारण दोनों प्रकार की उपाधि से अतिक्रांत हो गए, पुरुषोत्तम हो गए, अर्थात अपने अनुरूप ही अपने को जानने मानने लग गए हैं। तो हर समय पुरुषोत्तम क्या
शेर का बच्चा गीदड़ के साथ मिल भी जाए, खेलने कूदने लगे तो शेर है या नहीं? अपने को भूल भी जाए तो शेर है या नहीं? हर समय हम पुरुषोत्तम ही हैं, लेकिन स्वामी अखंडानंद महाराज क्या कहते थे? मानी मानी बंधन में आयो। अनर्गल अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर दिया तो पुरुषोत्तम हो गए। थे पहले से ही, लेकिन जैसा थे वैसा मानने लग गए, जानने लग गए। इतने से बहुत परिवर्तन हो जाता। क्या? इतने से ही परिवर्तन हो जाता ना। जैसे आए वैसा मानने लग गए, जैसा आए वैसा भूल गए। ये हुआ। सतत परियेति, बस पुरुषोत्तम भावापन्न हो गए। अब गति मति स्थिति पुरुषोत्तम के अनुरूप ही हमारी हो गई। फिर क्या है? जक्षण क्रीडन रममाण। अभी तो प्रारब्ध शेष है, जीवन शेष है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जक्षण गीता का 5वां अध्याय इसी ढंग से है। हंसता हुआ, क्रीडन क्रीड़ा करता हुआ, रममाण स्त्री भी, और स्त्रियों के साथ रमण करता हुआ। यहाँ व्यभिचार के अर्थ में ये सब नहीं है। शंकराचार्य सब स्पष्टीकरण करेंगे। यान अथवा संबंधियों के साथ, रममाणा को उधर खींच लिया शंकराचार्य जी ने। क्या स्त्रियों के बीच में रहता हुआ, माने यहाँ स्त्री कौन है? आगे शंकराचार्य बताएंगे। यान अथवा संबंधियों के साथ रमण करता हुआ, अर्थात बाल बच्चे मित्र इन सब के बीच में बैठता हुआ, व्यवहार करता हुआ। लेकिन ज्ञातिभिर्वा, जाति बिरादरी संबंधी सगे के बीच में रहता हुआ भी नोपजनग्वम स्मरण। उपजन माने यह शरीर है। उपजन का अर्थ यहाँ पर यह शरीर है। उपाधि है ना, इसलिए उपजन है। उपव्याख्यान का नाम उपजन। मांडुक्य उपनिषद ने जिसको उपव्याख्यान कहा, उसी का नाम यहाँ उपजन। उपजन माने शरीर। अपने साथ उत्पन्न हुए, इन्होंने कहा। उपजन का अर्थ होता है उपाधि, शरीर, स्थूल। इस शरीर को स्मरण न करता हुआ, अब लोगों को तो आश्चर्य होगा कि झूठ की पराकाष्ठा है। इतना व्यवहार करेगा और शरीर को स्मरण नहीं करेगा। शरीर के बिना ये सब व्यवहार हो सकता है? तो इसका अर्थ यह है कि स्थूल शरीर के अनुरूप आत्म मान्यता को न पालता हुआ, नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, गीता का 5वां अध्याय। प्रलपन विसर्जन ये सब उन्मिशन नपी। फिर क्या करता? इदम शरीरम स यथा प्रयोग्य आचरण युक्त है। अब इधर उधर विचरण करता रहता है, और जैसे प्रयोग्य, जिसको केनेसितम प्रेषितम, प्रयोग्य माने जिसको जोत दिया जाए, प्रयोग जिसका कर लें बलपूर्वक। रथ बैलगाड़ी आदि में जैसे अश्व को, बैल को जोत देते हैं, वैसे घोड़ा बैलगाड़ी जैसे जुता रहता है, ठीक वैसे ही यह प्राण भी इस शरीर में जुता हुआ है। इस शरीर में इसका निर्वाहक कौन होगा? प्राण। इसका मतलब जीवन काल की बात है। तत्व ज्ञान हो जाने के बाद तत्काल प्राण शरीर को छोड़ दे, यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि गर्भ में ही तत्व ज्ञान हो गया। वामदेव जी को, उपनिषद की बात है। पूर्व जन्म में उन्होंने गुरुओं से श्रवण किया था, वेदांत का मनन भी किया,
लेकिन बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अमुक अमुक कर्मों के फलस्वरूप अमुक जीव को इतने जन्म प्राप्त हों, अमुक जीव के द्वारा अनुष्ठित अमुक अमुक शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप इतने जन्म प्राप्त हों, यह अंतर्यामी परमात्मा का संकल्प होता है। यही प्रारब्ध बन गया। द्विज वचन प्रमाणा मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। भगवान के द्वारा मारे गए हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण इतने, लेकिन मुक्त नहीं हुए, क्योंकि सनकादि का शाप प्रतिबंधक था। अंग्रेजी में शाप दिया होता तो 2 ही जन्म में कल्याण हो जाता, सिंगुलर प्लूरल। अंग्रेजी में तो एक वचन के बाद बहुवचन, हिंदी में शाप दिया होता तो एक वचन बहुवचन, संस्कृत में शाप दिया, संस्कृत में तो द्विवचन आता है, फिर एक वचन द्विवचन फिर जाकर बहुवचन। बहुवचन की सिद्धि संस्कृत में कम से कम 3 से होती है। हजारों जन्म न सही, पर 3 जन्म नहीं लेंगे तो आइन का पेट कैसे भरेगा। शाप सार्थक तभी हो सकता था तब जब 3 जन्म हो, तो 2 जन्मों में भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विजवचन प्रमाणा। इसीलिए राम जी के भक्त चिढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान के भक्त राम जी के भक्तों को चिढ़ाते हैं। राम जी ने मारा तो रावण आदि को, मुक्त कहाँ हुए? हमारे श्री कृष्ण के हाथ मरे तब मुक्त हुए। हाँ, तो कृष्ण मरे हुए या राम जी मरे हुए? तो बेचारे राम भक्त को झुकना पड़ता। राम जी मरे होते तो राम जी के मारे हुए रावण मुक्त हो गए होते। तो तुलसीदास जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी गाली हो गई राम जी के लिए, तो हम ऐसा रावण ढूंढेंगे जो जय विजय हो ही नहीं। जय विजय को शाप, जय विजय ने शाप दिया है, जय विजय को शाप दिया ना सनकादि ने। तो जय विजय जब रावण बनेगा तब तो 3 जन्म वाली बात होगी। प्रतापवान को ढूंढ के ले आए और रावण बना दिया। अब लो, राम जी के मारे जाने पर, राम जी मारे न, राम जी के द्वारा मारे जाने पर, राम जी के द्वारा मारे जाने पर बेचारे मुक्त हो जाएंगे एक ही जन्म में। तुलसीदास जी कैसे सह सकते थे? इसीलिए उन्होंने क्या किया, अरे भाई जय विजय को रावण बनाएंगे तब तो ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। हम ऐसा रावण बनाएंगे जो जय विजय हो ही नहीं, सीधे प्रतापवान को ले आए। अब राम जी के हाथ मरा, बेचारा मुक्त हो गया। अब क्या दोगे गाली? तुलसीदास जी ने पिंड छुड़ा लिया और राम जी को छोटा कैसे सिद्ध होने देंगे? यह हुआ। तो जैसे बैलगाड़ी में, रथ में घोड़े को अशुक जोड़ देते हैं, बैल को जोड़ देते हैं, उसी प्रकार यह प्राण जो है शरीर में जुटा हुआ है, प्राण के कारण इसमें गति है, हलचल है। जब तक जीवन है तब तक पूर्व में जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण प्राप्त थे, वही देहेंद्रीय प्राणांतकरण तो जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक बना रहेगा या बने रहेंगे। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? इनका प्रयोक्ता होने पर भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं आएगी। नहीं किंचित करो मिति, इनमें हंता ममता की भावना नहीं बनेगी। प्रयोक्ता भी हो गए और बंधन से मुक्त भी हो गए। क्या इनका प्रयोक्ता भी हो गए, बंधन से मुक्त भी हो गए। अब लोग कहेंगे हम में इनमें क्या अंतर है, हम में इनमें क्या अंतर है? ये भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आकाश पाताल का अंतर है। तुम जो खाते हो विष खाते हो, तत्वक जो पाता हो अमृत पाता है। विष क्यों पाते हो? जिसका सेवन करोगे उसको तुम हमता ममता, मैं भूखा हूँ। कल बोलते बोलते वो प्रवचन से पहले उन्होंने कहा भूख भी लगी है,
वहाँ कौन भोजन देता, ना बोलते तो भी काम चल जाता। इनको खड़ा किया गया तो सबसे पहला वाक्य था भूख भी लगी है। अब भूख लगी हो या ना लगी, वहाँ भोजन कौन देता भाई, बिना बोले भी तो आपको सबसे पहला वाक्य निकला भूख लगी है, माने मैं भूखा हूँ। तो क्या हुआ, प्राण और शरीर दोनों एक दूसरे से क्या है, संपन्न है। शरीर प्राण से युक्त है, माने जीवित है, लेकिन वही कर्मेंद्रिय, वही ज्ञानेंद्रिय, वही अंतःकरण, इन सब का प्रयोक्ता भी चिदाभासी। अंतर क्या हो गया, मान्यता में अंतर हो जाने से आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं, इसीलिए इसका स्मरण नहीं करता। अब भाष्य चला मैं, पहला दिन है, कुछ लंबी व्याख्या पहले दिन करते हैं। केवल पंक्ति पढ़ते जाएं तो अर्थ पूरा समझ में नहीं आएगा। यथायम, यही ना, दृष्टान्तो वाव्यादीनाम आकाशादि साम्य गमनवत् अविद्यया संसारावस्थायाम शरीर साम्य मापन्नो हम अमुष्य पुत्रो जातो जीर्णो मरिष्य इत्येवं प्रकारं प्रजापतिने भगवान यथोक्तेन क्रमेण नासित्वं देहेन्द्रियादि धर्मा तत्त्वमसीति प्रतिबोधितः सन् स यश संप्रसादो जीवो अस्मात् शरीरात् आकाशादि वाव्यादय समुत्थाय देहादि वैलक्षण्यम् आत्मनो रूपम् अवगम्य देहात्मभावानां हित्वेत्यर्थः। हित्वेत्येतत् यका, जिस प्रकार वायु को लेकर, मेघमंडल को लेकर, विद्युत को लेकर, मेघध्वनि को लेकर बात कही गई, ठीक दृष्टांत के अनुरूप ही वाव्यादीनाम आकाशादि साम्य गमनवत्, ये सब जैसे आकाश से साम्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तादात्म्यपन्न होकर आकाश रूप में ही परिलक्षित होते हैं। स्वतंत्र इनकी स्फूर्ति और अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं होती। यह दृष्टांत हो गया। अविद्या संसारावस्थायाम, संसारावस्था की प्राप्ति अविद्या मूलक है। जो अविद्या मूलक होता है वो सचमुच में होता ही नहीं। क्या अविद्या मूलक जो होता है, रस्सी का ज्ञान हुआ तो रस्सी को हमने सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड कुछ भी समझ लिया, तो वास्तव में वो सर्प आदि कहाँ से निकल आया, रस्सी के अज्ञान से। इसी प्रकार आत्मा को आत्मानुरूप नहीं समझते, तब अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता पलती है। तो अविद्यावस्था में यह भाष्यकार भगवान ने कहा अविद्या, फिर हमको संसारावस्था की प्राप्ति होती है जब हमने मन अंधकार में निपतित रज्जुखंड को रज्जुखंड नहीं जाना, तब उद्बुद्ध संस्कार के अनुसार सर्प समझ लिया, धारा समझ लिया, माला समझ लिया या भूषित समझ लिया, तब ग्रहण त्याग व्यवहार प्रारंभ हो गया। त्यागव गाहव उपेक्षणी अयहाटक तृण के नहीं। तीन प्रकार का व्यवहार होता है अज्ञान मूलक। त्यागव, त्याज्य, रस्सी भले ही हो, सर्प समझ लिया, डरपोक है, सपेरा नहीं है, मांत्रिक नहीं है, अरे 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 त्यागने की बुद्धि, भगो भगो। गाहव, सोने की माला समझ ली, और कोई देखता तो नहीं है, कोई चोरी तो है नहीं, गिरी हुई माला है, पकड़ लो। उपेक्षणीय, उपेक्षणीय हो गए, ऐसी बुद्धि हो गई, हमारे मतलब की नहीं हो गया। वो छिद्र है और हमारे लिए उपेक्षा का विषय है, क्या करना लेकर, क्या
डंडा है, डंडे की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं। तो सर्प दिखा तो त्याज्य हो गया, माला दिखी तो ग्राह्य, भूषित दिख पड़े तो उपेक्ष। 3 प्रकार के व्यवहार अज्ञानी करते हैं। हटो, सटो, एक हो गया, हटो भागो एक व्यवहार, सटो 2 व्यवहार, न हटो न सटो उपेक्षा का व्यवहार। त्यागव गाहव उपेक्षणी अहि हाटक तृण के नहीं, हाटक माने सोना, अहि माने सट। तो 3 प्रकार का व्यवहार होने लगता है। यह हुआ शरीर साम्याम आपन्नोहम, जैसे वो बादल ये सब वायु आदि आकाश के समत्व को प्राप्त हो जाते हैं, आकाश रूप होकर ही रह जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उनकी स्फूर्ति नहीं होती, न अर्थक क्रियाकारिता उनकी उपयोगिता परिलक्षित होती है। ऐसे इस शरीर से साम्य को प्राप्त हो गए, निरंजन के साम्य को नहीं, शरीर के साम्य को प्राप्त हो गए थे। निरंजन मुंडक उपनिषद, निरंजन के साम्य को नहीं, शरीर के साम्य को प्राप्त हो गए। तब फिर कैसी मान्यता बन गई? अहम मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, पुत्र है, अमुक का पुत्र हूँ, जाता है 1972 में मेरा जन्म हुआ, लो उत्पन्न हुआ हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। ये जीर्ण है, अरे भाई बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, जीर्ण हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। मरीष्या है, अब भाई मरने के दिन नजदीक आ गए, दो मानी मानी बंधन में आयो। मैं मनुष्य हूँ, यह भी आविद्यक मान्यता है। शरीर मनुष्य है या मैं मनुष्य? शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण मनुष्य हूँ। पुत्र है, अमुक का पुत्र हूँ, ये भी शरीर को लेकर हुआ। जाता है, उत्पन्न हुआ हूँ। अब विचित्र बात है, जो आज है वो समझता है मैं जात हूँ, जात माने जन्म हुआ। जीर्ण है, अब शरीर हो गया जीर्ण तो समझते मैं ही जीर्ण हो गया। बुढ़ापा कब नहीं व्यापे? जब देह को आत्मा नहीं मानेंगे तो शरीर जर्जर होने पर भी वृद्धावस्था की व्याप्ति नहीं होगी, प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति नहीं होगी। सुषुप्ति में न प्राप्ति होगी न व्याप्ति होगी, जागृत में प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति नहीं होगी। मरीष्य है, टिप्पणी मरीष्यामि इति युक्तम, लिखा है कि भाष्य में जो मरीष्या लिखा है ये लेखक शंकराचार्य नहीं, बोलते गए लिखने वाले ने पांडुलिपि आदि की, उनकी त्रुटि है। टिप्पणी में लिखा है मरीष्यामि, ऐसा पाठ होना चाहिए। इत्येवं प्रकारं प्रजापति ने भगवान यथोक्तेन क्रमेण, प्रजापति ने, लोक पितामह ब्रह्मा ने, मघवा माने इंद्र, मघवा को इंद्र को समझाया। माने पहले तो इंद्र शरीर को ही आत्मा मानते थे, विरोचन भी, तो वो जो पहले बता दिया गया है इस 8वें अध्याय में उसका स्मरण दिलाते हैं। शरीर के अनुरूप ही षड्विध भाव विकारों को अपने ऊपर मोल ले लेता है। मैं मनुष्य हूँ, पुत्र हूँ, उत्पन्न हूँ, जीर्ण हूँ, मरने वाला हूँ, मरण धर्मा हूँ। यह भाई जन्मा हूँ तो मरना तो निश्चित है ही। ऐसा नासित्वम देहेन्द्रियादि धर्मा। अब 6ठे अध्याय को लेकर प्रजापति ने जिस प्रकार बताया, अरे भाई देहेन्द्रियादि धर्मा तुम नहीं हो, देहेन्द्रिय प्राण अंतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता को छोड़ दो, इनके तुम दृष्टा हो। दृष्टा जो होता है दृश्य से अतीत होता है, असंग होता है, तुम इनके दृष्टा हो, साक्षी हो। अतः देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण के अनुरूप
अपने को मानना छोड़ दो। देहेंद्रियादि धर्मा तत्वमसि इति। देहेंद्रियादि धर्मा तुम नहीं हो, तत्वम असि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीची में गावही वेदा। पंजाबी में बोले तो असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म। असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म। हाँ, पंजाब का वेदांत यही है, असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म। वहाँ आचरण की शिक्षा कोई नहीं कथावाचक देते, झट से उधर ब्रह्म ही बना देते हैं, सीधे ब्रह्म। असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म। देहेंद्रियादि धर्मा तुम नहीं हो, तत्वमसि अर्थात तो ईश्वर का निरुपाधिक स्वरूप है, तो जीव का निरुपाधिक स्वरूप है, दोनों एक ही है। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता का विज्ञान उसे हो जाता है गुरु के उपदेश के प्रभाव से। प्रतिबोधिता है, इस प्रकार गुरु के द्वारा प्रतिबोधित होने पर, शास्त्र सम्मत बोध से संपन्न होने, प्रतिबोधित यहाँ का। एक महात्मा चंबल के किनारे के होंगे, जीवित होंगे, उन्होंने एक मोटे हट्ठे कट्ठे किसी जाति के पहलवान को संन्यास दे दिया, और स्वयं ब्राह्मण संन्यास दे दिया। अब वो कहा कि तुम आज से ब्रह्म हो गए। फिर कहा दंडवत करो। कहा गुरुजी ब्रह्म नहीं बनाते। से कहा मेरे गुरु, मैं भी उनके गुरु को जानता था, वामदेव जी भी जानते, मेरे गुरु कहता, मेरा गुरु कहता दंडवत करो, बताइए जब ब्रह्म बना दिया तो मैं दंडवत क्यों करूंगा। वामदेव जी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा ऐसे गुरु को दंडवत करो, डंडा मारो, जिसने तुम जैसे मूर्ख को ब्रह्म बना दिया। तो वामदेव जी का दंडवत करो, दंडवत धरती पर नहीं, डंडा से मार अपने गुरु को। तुम्हारा गुरु कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगा, पागल कहीं का, ऐसा कोई दंडवत ब्रह्म बनता है। और सोहम वाले हल चलाते रहते सन्यासी, वो कहते स्वामी जी सोहम। हाँ, अब उनको हुआ, पहले नाम था देवदत्त, अब नाम हो गया शरीर का सोहम। सोहम किसको कहते नहीं मालूम, शरीर का नाम सोहम। वैसे तो वही कहा, नहीं ऐसा नहीं, प्रतिबोधिता, शास्त्र सम्मत विधा से साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को गुरु के द्वारा प्रबोध प्राप्त हुआ। प्रबोधित जो शिष्य, स एष संप्रसाद, अब वो संप्रसाद हो गया। पहले से ही संप्रसाद था, लेकिन संप्रसाद हो गया का अर्थ स्वरूपानुरूप आत्म मान्यता से संपन्न हो गया। जीव संप्रसाद का अर्थ है जीव, जीव का अर्थ है, साहित्य में जीव का अर्थ होता है जीव, जीवन देने वाला, सबको उज्जीवित करने वाला। अस्मात् शरीरात् आकाशादि वाव्यादय समुत्थाय, जीवन काल में ही इस शरीर से उत्थान को प्राप्त होता है। माने देहेंद्रिय प्राणांतकरण के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्ममान्यता से संपन्न होता है, यही समुत्थान हुआ। यहाँ देहत्याग का अर्थ नहीं है, देह में रहते ही देहातीत विदेह हो गया, इसका अर्थ विदेह हो गया, देह में रहकर ही विदेह हो गया। जैसे कि आकाश से वायु, मेघमंडल, विद्युत और मेघ गर्जना पृथक हो जाए, उत्थान को प्राप्त कर ले, उनके चंगुल से मुक्त हो जाए, उनकी तादात्म्यपत्ति को छोड़कर स्वयं रूपेण अभिव्यक्त हो जाए। देहादि वैलक्षण्यम आत्मनो रूपम अवगम्यम, देहादि लगाते हैं, देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, इन सब से विलक्षण, इन सब से अतीत स्वयं को जानकर मानकर देहात्म भावनाम हित्वा इत्येतत्, देहात्म भाव का परित्याग करके यह अभिप्राय।
देहात्म, देह को मारने की जरूरत नहीं है, देहात्म भाव को मारने की जरूरत है। क्या देह को मार देने से क्या पिंड छूटेगा? आत्महत्या का पाप और लगेगा। तो देहात्म भावनाम हित्वा, देहात्म भावना का त्याग आवश्यक है। इसको त्याग करके, मार करके स्वेन रूपेण सदात्मनैव अभिनिष्पद्यत इति, अपने रूप से माने सत्स्वरूप जो तत्वमसि में सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, इस प्रसंग में मैं पहले ही व्याख्यान कर चुका हूँ। ऐसा शंकराचार्य जी कहते, सदात्म रूप से ही प्रपन्न होता है, अर्थात स्वयं को सदात्म रूप से ही अवस्थित मानता है, शेष मानता है। व्याख्यातम पुरस्तात्, ऐसा पहले कह चुका हूँ। स येन स्वेन रूपेण संप्रसादो भी निष्पद्यते वाक् प्रतिबोधात् तद्भ्रांति निमित्तात् सर्पो भवति यथा रज्जुः पश्चात् कृत प्रकाशा रज्जुवात्मना स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इसमें भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग अनुग्रह पूर्वक अपनी ओर से दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। रज्जु में भ्रांतिवश सर्प बुद्धि हो गई और बाद में प्रकाश की प्राप्ति होने पर रज्जु में रज्जु बुद्धि हो जाती है। तब मानो रज्जु रज्जु रूप से ही स्थित दर्शक की दृष्टि में होता है, सर्प रूपता का परित्याग हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप स्वयं को मानता है, लेकिन वेदादि शास्त्र सम्मत अपने अधिकार की सीमा में कर्मोपासना के द्वारा चित्त को निर्मल निश्चल बनाकर साधन चतुष्टय संपन्न होकर फिर तत्वमस्यादि महावाक्यों के माध्यम से स्वयं को अनात्म वस्तुओं से अतीत ब्रह्मात्म रूप समझकर देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतीत अपने रूप में ही स्थित होता है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण की विद्यमानता होने पर भी यावत जीवन स्वयं को इनसे अतीत और इनको अध्यस्त ही समझता है। एवं च स उत्तम पुरुषः उत्तमश्चासौ पुरुषश्च इति उत्तम पुरुषः स एव उत्तम पुरुषो अक्षिप स्वप्न पुरुषौ व्यक्ता व्यक्तः च सुषुप्तः समस्तः संप्रसन्नो अशरीरश्च स्वेन रूपेण इति। अब कहते हैं उत्तम पुरुष, एक हो गया अक्षी पुरुष। तीसरी टिप्पणी, और दूसरा होता है स्वप्न पुरुष। अक्षी पुरुष का अर्थ है हमारा आपका जो जागृत का व्यवहार होता है नेत्र की प्रधानता से होता। इंद्रियों में नेत्र का स्थान बहुत ऊंचा, बीच वाला है यह। आकाश की ओर से प्राप्त इंद्रिय कौन है? श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय। वायु की ओर से प्राप्त है त्वक, तेज की ओर से प्राप्त है नेत्र। इसी के आधार पर हमारा नाम हो जाता दृष्टा, उपलक्षण है। अक्षी पुरुष इसका नाम हुआ। इसी को विश्व कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, समष्टि में विराट भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं। इसका मतलब ज्ञानेंद्रिय की प्रधानता से जब व्यवहार होता है तब हम अक्षी पुरुष हो गए। वास्तव में अक्षी का अर्थ केवल नेत्र ही नहीं है, लेकिन अक्षी नेत्र की प्रधानता। नेता का अर्थ क्या होता? ले जाने वाला। तो नेता शब्द भी तो इसी से बना है ना, नेत्र से ही नेता। इसी के कारण तो गंतव्य का दर्शन होता है, गंतव्य तक गति होती है। तो हमारे यहाँ नेता ये है या नहीं? नेत्र कौन है? नेता। नेत्र के योग से हम हो गए नेता, नेत्र भी है नेता। इसी प्रकार अक्षी पुरुष हम जागृत में होते हैं, इसी को विश्व वैश्वानर कहते हैं। स्वप्नावस्था में हम होते स्वप्न पुरुष। स्वप्न पुरुष का अर्थ होता है
वैश्वानर नहीं, तेजस, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, यह हुआ। इन दोनों से हो गया। अक्षि स्वप्न पुरुषो व्यक्ता व्यक्तौ व्यक्ता व्यक्तश्च सुषुप्तः, ये और समस्त संप्रसाद संप्रसन्नो और शरीरश्च स्वेन रूपेण इति। अब जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में हम क्या होते हैं? व्यक्त में तादात्म्यपन्न होते हैं। व्यक्त कौन है? स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी व्यक्त है। कार्य का नाम यहाँ पर व्यक्त है। तो अक्षी पुरुष भी, स्वप्न पुरुष भी व्यक्त पुरुष होता है, कार्योपाधिक होता है। इस प्रकार से सुषुप्ति में हम अव्यक्त पुरुष हो जाते हैं। अव्यक्त का अर्थ है मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, उसमें तादात्म्यपन्न होते हैं सुषुप्ति में। और स्वतः हम तुरीय हैं, यह कहा। व्यक्ता व्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः संप्रसन्नो अशरीरश्च स्वेन रूपेण। स्वप्नावस्था में अवस्था सिद्ध संप्रसाद की, सुषुप्ति अवस्था में अवस्था सिद्ध संप्रसाद की सिद्धि होती है। लेकिन तुरीय तत्व अपने आप को जान लेते हैं तो सदा के लिए संप्रसाद की सिद्धि हो जाती है और शरीर हो जाते हैं। और शरीर का अर्थ दो है। जागृत स्वप्न में हम सशरीर होते हैं, सुषुप्ति में अशरीर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नराकृति, पशु इत्यादि की आकृति वाला शरीर प्राप्त नहीं होता। जैसे ये वायु इत्यादि अशरीर हैं दृष्टांत में, वैसे सुषुप्ति में हम अशरीर हो जाते हैं। एक विचित्र बात है, कर्मेंद्रियां भी क्या हैं? सगुण निराकार। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? सगुण निराकार। प्राण क्या है? सगुण निराकार। अंतःकरण क्या है? सगुण निराकार। है या नहीं? स्थूल शरीर क्या है? सगुण साकार। लेकिन स्वप्नावस्था में हम सगुण निराकार न होकर सगुण साकार कैसे हो जाते हैं? भावना वासना की प्रगल्भता से एक शरीर मिल जाता है। यद्यपि कर्मेंद्रिय भी सगुण निराकार है, ज्ञानेंद्रिय भी सगुण निराकार है, अंतःकरण भी सगुण निराकार है, प्राण भी सगुण निराकार है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सो जाए, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वो जो सगुण निराकार अर्धनिद्रित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता से, प्रारब्ध के योग से एक शरीर की आकृति धारण कर ले, मनुष्य पशु पक्षी, उसमें हमारी अहंता ममता निरूढ़ हो जाए। स्वप्नावस्था में जिस शरीर को लेकर अहंता की अभिव्यक्ति होती है वो भी सगुण साकार होता है। तो व्यक्त ही हो गए सगुण साकार रूप में। सुषुप्ति में कोई मानस शरीर की प्राप्ति भी नहीं होती। और क्या? सप्तांगा नहीं कहा? मांडूक उपनिषद ने एकोनविंशत मुखा सप्तांगा दोनों के लिए कहा ना, विश्व के लिए भी तेजस। व्यवहार किससे कहते हैं? करते हैं साकार शरीर से या निराकार से? स्वप्न में जो आकाश में उड़ते हुए या जो भी व्यवहार करते हैं, जिस शरीर में हमारी तादात्म्य पत्ति या अहमिति होती है, वो तो सगुण साकार ही होता है। इसलिए सप्तांगा एकोनविंशत मुखा। रावण के बाहर से 10 मुख थे, अंदर से 19 मुख। हम लोग भी अंदर से 19 मुख वाले हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, कितने हो गए? 15। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 मुख हमारे आपके हैं नहीं। मुख माने उपलब्धि द्वार,
रामचरितमानस में क्या लिखा है? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटिया अघनाशऊ तभी। अब रामायणी तो अर्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि रामायणियों ने शपथ ले ली इन सब ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे और रामायणी बन जाए, खाक रामायणी बनोगे, इसी का अर्थ नहीं कर पाओगे। सन्मुख होए, सन्मुख का अर्थ है त्वयिधिता सवः, भागवत में गोपियों ने कहा त्वाम विचिन्वये त्वयिधिता सवः, अर्थात तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः। मुख का अर्थ है उपलब्धि द्वार, कर्मेंद्रियों का मुख भगवान की ओर, ज्ञानेंद्रियों का मुख भगवान की ओर, प्राणों का प्रयोग उपयोग भगवान के लिए, अंतःकरण का मुख भगवान की ओर। सन्मुख हो गए ना हम, भगवान के सन्मुख हो गए। हम कैसे हैं? विमुख। कर्मेंद्रियों का मुख मलाई रबड़ी कचौरी, ज्ञानेंद्रियों का मुख यही व्यवहार की ओर, कर्मेंद्रियों का मुख व्यवहार की ओर, रसनेन्द्रिय से रस ग्रहण करते सब व्यवहार की ओर, मन बुद्धि चित्त अहंकार में बस स्त्री पुत्र शत्रु मित्र का चिंतन करते रहते हैं। प्राण भी फिर मानो इन्हीं में अचा पचा रहता है। 19 मुख का उपयोग हम कर, इसमें 19 मुख में कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। ज्ञानाति इच्छति करोति। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति प्रधान है, मनोमय कोश इच्छा शक्ति प्रधान है और प्राणमय कोश क्रिया शक्ति प्रधान है। अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर है। हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा, हमारा कर्म सब जगत के लिए, मरते रहो। ज्ञान का उपयोग, इच्छा का उपयोग, कर्म का उपयोग भगवान के लिए करें, तर जाए, ठीक है। कर्म का उपयोग करें भगवान के लिए, कर्मयोग हो गया। इच्छा गर्भित कर्म का उपयोग भगवान के लिए, कर्मयोग। अब कर्म को शिथिल करके इच्छा शक्ति का उपयोग भगवान के लिए कर दिया, उपासना योग, भक्ति योग। ज्ञान का मुख भगवान की ओर कर दिया तो ज्ञान योग हो जाएगा। ज्ञान की प्रधानता से ज्ञान योग, इच्छा की प्रधानता से उपासना योग, कर्म की प्रधानता से कर्म योग। तो हमारी तीनों शक्तियां किसकी ओर? भव की ओर। जगत का ही ज्ञान बटोरते हैं, जगत को ही पाने की इच्छा करते हैं और जगत को पाने के लिए दिन रात रमे रहते हैं, लगे रहते हैं। और लगता ही नहीं है उस समय कि या अरबों बार या पापड़ बेल चुके, लगता है क्या? उस समय शरीर, आस्तिक भी शरीर को आत्मा मान कर ही तो व्यवहार करता है। अरे ये गोरख धन है तो लाखों बार अरबों बार कर चुके, शरीर छोड़ने पर कौन देगा भवन, काम क्या देगा? जिसके बिना जन्म होता है, भगवान को न पाए बिना जन्म होता है। जिसके बिना जन्म होता है वो भगवान को न पाने के कारण जन्म होता है। तो जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद करने के लिए तो जीवन में एक क्षण भी नहीं है। जिसके लिए जीवन होना चाहिए उसी के लिए जीवन नहीं है। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रवाह किसके लिए? जगत के लिए। इसीलिए कहा मुख भगवान की ओर हो गया। अब कोई व्यक्ता व्यक्त हो, सुषुप्ति में अव्यक्त हो गए, लेकिन समाधि दशा में, तत्व ज्ञान की दशा में व्यक्ता व्यक्त दोनों से अतीत हो गए। संप्रसन्न हो, अशरीर अच्छा हो गया, 12 बज गया, 12:15 होने वाला। स्वेन रूपेण इति, अब वो अपने अनुरूप ही स्थिति। बहुत कठिन बात है, जहाँ जो हम हैं हमको वहाँ तक पहुँचने में ही कितना विघ्न है। क्या अपने तक पहुँचना ही सबसे बड़ी समस्या है, जबकि सबसे सुगम क्या होना चाहिए? क्या अपने तक पहुँचना ही सबसे बड़ी समस्या है। अपने से इतने सुदूर हो गए, कहाँ जननी जनक बंध सुत दारा
तन धन सुहृद परिवारा। 10 वस्तु, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुध परिवारा। इतने दूर हो गए अपने से कि अब कठिनाई है कि हम जो हैं हमको हम तक लौटने में ही बड़ी कठिनाई। लौटने का अर्थ क्या है? सुगम, 2 मिनट में 3 मिनट में लौट सकते हैं। टेक्निक नहीं बताना चाहिए क्या? वो फिर क्या करते हैं मालूम है? साधन नहीं करते, हमारी टेक्निक से लाभ उठा लेते हैं। लाभ उठाते भी नहीं प्राय। 8वां वर्ष की गलत मान्यता को 5 मिनट में दूर की जा सकती है। किसी से पूछा, हाँ, दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन है? क्या उत्तर देगा? दृष्टा, चाहे द्वैती हो, चाहे अद्वैती हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो। ध्याता ध्यान ध्येय में आप कौन है? ध्याता। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन है? प्रमाता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन है? ज्ञाता। त्रिपुटी के शिरोभाग में सबसे ऊपर जो सामग्री है उसी में आत्मबुद्धि होती है नहीं? वो भी स्वोपाधिक है, लेकिन यह है, इसके ऊपर आसन है, उसके ऊपर शरीर है या नहीं? तो दृश्य के ऊपर कौन बैठा है? दर्शन। दर्शन के ऊपर कौन बैठा है? दृष्टा। तो दोनों से ऊपर हो गए या नहीं हम लोग? सोपाधिक धरातल में भी दृश्य और दर्शन से ऊपर हुए या नहीं? ज्ञेय और ज्ञान से ऊपर हुए या नहीं? ज्ञाता। प्रमेय और प्रमाण से ऊपर हुए या नहीं? रसयिता रसन रस्य, रस्य और रसन से ऊपर हुए या नहीं? त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है। इस प्राप्त विवेक का हम उपयोग करें तो अभी तो भवबंधन के नष्ट होने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। फिर त्रिपुटी का शिरोभाग जो है दृष्टा ज्ञाता, त्रिपुटी में 3 सामग्री में किसी एक के खिसक जाने पर 2 की सिद्धि नहीं होती। वो दृष्टा वो ज्ञाता जब अपने को त्रिपुटी से अतीत समझ ले तो मुक्त हो जाए। अभी तो ये भी स्थिति नहीं है कि हम अपने को दृष्टा समझ सकें, प्रमाता समझ सकें, ज्ञाता समझ सकें। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। और रात्रि में 8 से 9 तक